नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य सौरभ उडोला। आज हम बात करेंगे काल सर्प दोष के बारे में। काल सर्प दोष कैसे बनता है और इसका निवारण क्या होता है, आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है भी या नहीं भी है, इस पे हम जो है चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम जैसे कि आपको पहले भी हमने जो है बताया कि ये कुंडली ऐसी कुंडली होती है, सबकी ऐसी होती है कुंडली। अब इसमें ये कैसे पता लगेगा कि काल सर्प दोष है या नहीं है, तो वो मैं बताता हूँ आपको। अब काल सर्प दोष बनता है जब राहु और केतु के बीच में एक साइड सारे ग्रह आ जाएं और एक साइड खाली रह जाए। जैसे ये है, यहाँ हमने डाल दिया राहु, यहाँ ये राहु और केतु हमने लिख दिया। ये देखो, यहाँ पे राहु लिख दिया, यहाँ केतु लिख दिया। अब अगर इस सारे ग्रह हमारे, इसको छोड़ के जो 7 ग्रह और हैं हमारे, वो सातों ग्रह इधर बैठे हैं अगर, और इस साइड खाली है ये सारा, तो उसे कहते हैं पूर्ण काल सर्प दोष। ठीक है, एक साइड पे जहाँ राहु और केतु से देखा जाता है काल सर्प दोष, ये राहु है, ये केतु है, एक साइड पे सारे ग्रह आ जाए और एक साइड खाली रह जाए, तो पूर्ण काल सर्प दोष है। अब ये राहु केतु जरूरी नहीं है कि राहु यहीं पे बैठा मिलेगा। राहु हो सकता है कि यहाँ पे भी बैठा हो, राहु हो सकता है यहाँ बैठा हो। राहु केतु आमने सामने होते हैं हमेशा। राहु मान लो अगर जैसे यहाँ बैठा है, ये राहु हो गया, और ये मान लो ये केतु बैठ गया। अब इन दोनों के इस साइड पे सारे ग्रह आ गए और ये जो साइड है ये खाली रह गया, तो इसमें काल सर्प दोष बन जाएगा, जिसे हम पूर्ण काल सर्प दोष कहते हैं। दूसरी चीज़, एक होता है आंशिक काल सर्प दोष। अब वो कैसे लगता है? वो लगता है जब हम, जैसे कि ये राहु है, ये केतु है, ठीक है। अब सारे ग्रह तो इधर आ गए, ये तो पूर्ण काल सर्प दोष हो गया। लेकिन सारे ग्रह आने के बावजूद अगर कोई एक ग्रह इधर आ जाता है और वह ग्रह क्षीण है, खराब है, कमज़ोर है, उसे कहते हैं हम आंशिक काल सर्प दोष। ठीक है, ये राहु केतु कहीं पर भी मिल सकता है कुंडली में, यहाँ पे भी बैठ सकता है। अगर यहाँ राहु बैठेगा तो जाहिर सी बात है सामने केतु होगा। तो यहाँ से आप जैसे मान लो ये बैठ गया यहाँ पे राहु, ये बैठ गया यहाँ पे केतु। अब इन दोनों के बीच में हमने ये देखना है कि इस साइड पे, इस राहु से इस केतु के इस बीच में अगर सारे ग्रह आते हैं तो ये समझ लेना कि उसको पूर्ण काल सर्प दोष है। और अगर राहु के साथ कोई ग्रह बैठ जाए या दूसरी तरफ एक आध कोई ग्रह बैठ जाए जो क्षीण है, खराब है, या नहीं भी है, तो भी आंशिक काल सर्प दोष बन जाता है। ठीक है, तो ये पूर्ण काल सर्प दोष और आंशिक काल सर्प दोष होता है। अब दूसरी चीज़, इसका निवारण क्या होता है? इसका जो निवारण होता है, या तो आप उज्जैन में जाके जो है काल सर्प दोष की पूजा करवाइए, ठीक है, या अपने निकट जो भी विद्वान पंडित जन हैं उनको बुला के आप करवाइए। दूसरा, ये मत सोचिएगा कि काल सर्प दोष की आपने एक बार पूजा करवा दी तो फिर आप फ्री हो गए, नहीं। उसके बाद भी जब सावन आता है तो सावन में प्रत्येक सोमवार को नाग नागिन का जोड़ा, चांदी का नाग नागिन का जोड़ा लेकर मंदिर में शिवलिंग के ऊपर रखकर उसके ऊपर जल चढ़ा देना चाहिए, जिससे हमारा काल सर्प दोष जो है वह कम होता रहे। ऐसा नहीं होता कि एक बार आपने पूजा करवा दी तो बस ख़त्म ही हो जाएगा। कम होता रहे। कम होती है कोई भी चीज़, ख़त्म कभी नहीं होती है, बस हमें कम करना, कंट्रोल में।
जैसे शुगर होता है ना, शुगर तो सबको होता है लेकिन कंट्रोल में होना चाहिए। बीपी सबको कंट्रोल में रहना चाहिए वो, ऐसा नहीं कि फिर उसका परिणाम फिर पता ही है सबको क्या होता है। फिर अगर हमने जो है परहेज़ नहीं किया, शुगर है और मीठे मीठा खा रहे हैं, तो पता परिणाम फिर क्या होगा। तो कंट्रोल में किया जाता है, ठीक है। अब काल सर्प दोष से दिक्कतें क्या आती हैं? जो कार्य उसके चाहे कर्म से कह लो, भाग्य से कह लो, उसको मिलना है, उसमें एक तो रोक लग जाएगी, या फिर तब मिलेगा जब उसकी अहमियत उतनी नहीं होगी। चाहे जॉब की भी परेशानी हो सकती है, शादी में लेट हो सकता है, ठीक है। मतलब देरी करवाता है, अड़ंगे डलवा देगा काल सर्प दोष, ठीक है। वैसे तो इसका जो है निवारण उज्जैन में महाकाल, वहाँ पे जाके जो है कहते हैं कि बहुत अच्छा वो होता है, उसकी एक बहुत बड़ी मान्यता है, वो प्रॉपर इसी चीज़ के लिए ही है, ठीक है। तो इसको जो है आप हल्के में ना लें कभी भी काल सर्प दोष को, ठीक है। कई लोग कहते हैं काल सर्प दोष तो पहले नहीं होता था, आप बना दिया है, ये है, ऐसा कुछ नहीं है। काल सर्प कई चीज़ें होती हैं जो समय के साथ साथ जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, ज्योतिष विद्वान लोगों ने जो है उसकी फिर रिसर्च करा उस पर जो है, तब उन्होंने पाया कि नहीं, ये चीज़ें जो हैं ये है। तो इसको जो है आप इसका निवारण ज़रूर करें। पहले तो ये जाने कि है भी या नहीं है। आपको बताया मैंने कि कैसे बनता है। राहु और केतु के एक साइड पे सारे के सारे जो है वह ग्रह आ जाए और एक साइड सारा खाली रह जाए तो काल सर्प दोष बनेगा। या एक साइड पे एक ग्रह हो और दूसरी साइड पे 6 ग्रह हो गए तो भी जो है आंशिक काल सर्प दोष जो है बनता है। इसका जो जिस मंत्र से इसका जो जाप होता है वह मंत्र मैं बता देता हूँ। ओम नव कुलाय विद्महे विश्वदंताय धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयात्। इस मंत्र का जो है जाप भी करना चाहिए जिसको काल सर्प दोष है, और उसका निवारण के लिए बहुत अच्छा तरीका है ये काल सर्प दोष के, कि ये नहीं कि पंडित जी तो आएंगे करेंगे उससे बहुत वो हो जाएगा, लेकिन खुद भी अगर कर सकते हैं तो कर लें। 11 जो है 11 बार इस मंत्र को करें। और सावन में नाग नागिन का जोड़ा सोमवार के दिन शिवलिंग पे जो है वह ज़रूर जो है चढ़ाएं आप। तो ये थी एक काल सर्प दोष के बारे में जानकारी। फिर हम आगे किसी और जो है विषय पे वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।